सभी बच्चों को मेरा नमस्ते अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर। आज का जो आगे का टॉपिक है वो प्रोटोजोआ पढ़ना था। प्रोटोजोआ अर्थात जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत का अंतिम समूह, प्रोटिस्टा जगत का जो अंतिम समूह है, जंतु सम प्रोटिस्ट जिनको हम कहते हैं, जंतुओं के समान कार्य करने वाले प्रोटिस्टों के बारे में हमको पढ़ना है। प्रोटोजोआ या जंतु सम प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ये हम सभी लोगों को पढ़ना है। देखिए, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो प्रोटोजोआ है और जंतुसम प्रोटिस्टा हैं, इसको सबसे पहले 1677 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक हुए हैं। कौन से वैज्ञानिक हुए हैं? ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1677 में प्रथम बार इनका अध्ययन किया था। प्रथम बार अध्ययन किसने किया था? 1677 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इनका सबसे पहले अध्ययन किया था प्रोटोजोआओं का। फिर इसके बाद में शब्द बात आती है प्रोटोजोआ। तो ये प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले जिन्होंने प्रयोग किया था 1817 में एक वैज्ञानिक हुए, गोल्डस हफ। ये वैज्ञानिक हुए, इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहले इनका अध्ययन 1677 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था और प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग 1877 ईस्वी में गोल्डस हफ ने इनका नाम प्रोटोजोआ लिया था। अब बात आती है, ये जो प्रोटोजोअन है, ये प्रोटिस्टा जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। ये प्रोटिस्टा जगत का क्या है? इस जगत का सबसे बड़ा समूह प्रोटोजोआ होता है। फिर बात आती है, जो प्रोटोजोआ हैं, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं लगभग 64,000 प्रकार की इसमें जातियां हैं। प्रोटोजोआ में कितनी जातियां हैं? 64,000 प्रकार की जातियां हैं, जिसमें 32,000 तो क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं और लगभग 32,000 ही जातियां ज्ञात हैं। इस प्रकार से ये प्रोटोजोआ समूह आपका होता है। अब हम देखें, ये जो प्रोटोजोआ समूह है, इस प्रोटोजोआ समूह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रोटोजोआ जो समूह है, उसके अगर हम विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इनका सबसे पहला विशिष्ट लक्षण होता क्या है? यह है स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी मतलब कहीं भी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं। और परजीवी, ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी ये दोनों प्रकार के होते हैं। ये पहला विशिष्ट लक्षण होता है। इनका जो दूसरा विशिष्ट लक्षण होता है, तो ये गमन का काम करते हैं। इसका काम करते हैं गमन, मतलब चलने का काम। तो गमन का काम एक तो करते हैं ये कूटपादों द्वारा। कूटपाद अर्थात पादाव। पादाव की अंग्रेजी होती है स्यूडोपोडिया। तो ये कूटपादों द्वारा गमन का काम करते हैं। इसके बाद में पश्चमाभों द्वारा, ये पश्चमाभ अर्थात सीलिया, इनकी अंग्रेजी क्या होती है? सीलिया, रोमे समान। देखिए, अमीबा जो है ये इस प्रकार का अमीबा होता है। तो इनके ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ये इनके कूटपाद होते हैं,
जो इनको चलने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अब पश्चमाभ अर्थात सीलिया, आपने पैरामीशियम देखा होगा। तो जो पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम में ये रुमें जैसी संरचना पैरामीशियम में दिखाई देती है। ये क्या होते हैं, इसके सीलिया होते हैं, पश्चमाभ। ठीक, इसके बाद में जो तीसरे प्रकार का इनमें गमन होता है वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला अर्थात कसाभिकाएं। या कसाब बोलते हैं। कसाब का मतलब होता है अंग्रेजी में फ्लैजिला। आप लोगों ने ट्रिपाइनोसोमा है, मोनोसिस्टिस है, इनको आप लोगों ने देखा होगा। सामान्य रूप से अगर आप लोगों ने यूग्लिना को देखा होगा तो एक हेयर, लंबा बाल जैसी संरचना होती है, वही क्या होती है, कसाबिका होती है या कसाब होता है, फ्लैजिला होता है। जैसे यूग्लिना को आप देख लीजिए, तो यूग्लिना इस तरीके का ऊपर का हिस्सा उसका होता है। तो यहां से एक हेयर लाइक इस तरीके से लंबी सी संरचना निकलती है, वो क्या होती है, उसकी कसाबिका होती है। तो इनमें गमन का काम ऐसे किन किन चीजों से होता है, कूट पादों या पादाभों के माध्यम से, जिनको हम अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसके बाद में पश्चमाभों, पश्चमाभ अर्थात सीलिया, रुएं लाइक संरचना। ठीक, कसाबिका या कसाब, फ्लैजिला, इस प्रकार से इनमें गमन का काम होता है। तो अगला तीसरा क्या हो जाएगा, इनमें गमन, इनके गमनांग कूटपाद या पश्चमाभ या कसाबिकाओं के रूप में होते हैं, जिनसे ये गमन का काम करते हैं। ये दूसरा विशिष्ट इनका लक्षण हो जाता है। इसके बाद में अगला जो इनका विशिष्ट लक्षण है, ये लवणीय और अलवणीय अर्थात समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और सामान्य पानी में भी पाए जाते हैं। लवणीय जल एवं अलवणीय जल में पाए जाते हैं, और ये जंतुओं में भी पाए जाते हैं और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं। ये जंतुओं में भी अपना निवास स्थान बनाते हैं और वनस्पतियों में भी अपना निवास स्थान बनाते हैं। ठीक, तो ये इनका अगला कैरेक्टर हो जाता है। इसके बाद में अगर हम इनके अगले विशेष कैरेक्टर की बात करें, तो इनमें जो जनन का काम होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनमें जनन कैसा होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार का इनमें जनन होता है। इनका जो अगला विशिष्ट कैरेक्टर है, अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी है। तो ये इनके विशिष्ट लक्षण कुछ होते हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो इनके विशिष्ट लक्षण हैं उनको मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, इनके हम वर्गीकरण की बात करें, तो वर्गीकरण अगर इनका हम करेंगे तो इनको 4 समूहों में बांटते हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से प्रोटोजोआ जंतुसम प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो इनको 4 समूहों में बांटते हैं। 4 समूहों में बांटते हैं। अब मैं एक एक का बता रहा हूं और साथ में उनके सामान्य कैरेक्टर भी बताता चलूंगा। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा
सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। तो सबसे पहले प्रकार के होते हैं जू फ्लैजिलेट, इनको बोलते हैं जू फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा। अब अगर हम जू फ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा की बात करें तो ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी भी हैं और परजीवी भी हैं। दूसरा कैरेक्टर इनमें क्या होता है? गमन के लिए एक या एक से अधिक जू फ्लैजिलेटा, देखिए जू अर्थात जंतु, फ्लैजिलेटा अर्थात फ्लैजिला युक्त, ऐसे जंतु जो फ्लैजिला युक्त हों, ऐसे जंतु जो फ्लैजिला युक्त हों उनको हम जू फ्लैजिलेटा में रखते हैं। तो इनमें गमन के लिए जो गमनांग होएगा वो फ्लैजिला ही होएगा। तो गमन के लिए एक या एक से अधिक, एक से अधिक फ्लैजिला होते हैं। ये दूसरा इनमें कैरेक्टर होता है। तीसरा कैरेक्टर अगर इनका हम देखें, ये परजीवी, पहले मैंने आपको बताया था ये परजीवी होते हैं। तो ये मानवों पर बहुत ही घातक रोग फैलाते हैं, घातक रोग फैलाते हैं। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल की अगर इनकी हम बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल ट्रिपाइनोसोमा आप लोगों ने सुना होगा। ट्रिपाइनोसोमा ये निद्रा रोग फैलाता है। मैं रोग के भी नाम बताते चल रहा हूं साथ में। ये निद्रा रोग फैलाता है और निद्रा रोग फैलाने के लिए एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी, उसके काटने से, जब इसका द्वितीय कोष्ठ है सीसी फ्लाई, उसके काटने से या मनुष्य के शरीर पर ब्लड कैपिलरीज पर पहुंच जाता है और निद्रा रोग फैलाता है। ट्रिपाइनोसोमा हो गया। दूसरा होता है लिशमानिया। लिशमानिया, जो लिशमानिया है, आप लोगों ने एक रोग का नाम सुना होगा काला आजार। काला आजार ये बुखार का एक प्रकार है या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, सैंड मक्खी के काटने से फैलता है। इसके बाद में अगर हम तीसरा इसका एग्जांपल देखें तो ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास, ये जो ट्राइकोमोनास है ये ल्यूकोरिया रोग फैलाता है। ल्यूकोरिया रोग फैलाता है। अब ये ल्यूकोरिया क्या है? जनन अंगों पर होने वाला रोग होता है। चौथा अगर हम इसका एग्जांपल देखें, गियार्डिया। अब ये गियार्डिया रोग है, गियार्डिएसिस रोग फैलाता है। गियार्डिएसिस, गियार्डिएसिस जो रोग है, ये गियार्डिएसिस जो गियार्डिएसिस रोग है
ये गियार्डिएसिस रोग ये उदर विकार है, एक प्रकार का पेट में अपच हो जाना, दस्त आना, इस तरीके डिहाइड्रेशन जैसा होता है। तो इस प्रकार से ये इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। मैंने इनके साथ में रोग भी फैला दिए, बता दिए कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो ये जूफ्लैजिलेटा या मैस्टिगोफोरा, जूफ्लैजिलेटा अर्थात ऐसे प्रोटिस्टा जिनके शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो सभी जूफ्लैजिलेटा के अंतर्गत आते हैं। पहला इनका सामान्य कैरेक्टर क्या होता है, ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। गमन के लिए एक या एक से अधिक इनमें फ्लैजिला होते हैं। ये मानव पर बहुत घातक रोग फैलाते हैं। इनके शरीर के चारों ओर पेल्किल का आवरण पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्रिपाइनोसोमा जो निद्रा रोग फैलाता है और सीसी फ्लाई के काटने से फैलता है। लिशमैनिया ये काला आजार रोग फैलाता है या सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। अगला ट्राइकोमोनास ये ल्यूकोरिया नामक रोग फैलाता है जो जननांगों पर रोग होता है। गियार्डिया ये गियार्डिएसिस रोग अर्थात उदर विकार, पेट से संबंधित डिहाइड्रेशन जैसा रोग ये होता है। इस प्रकार से जूफ्लैजिलेटा समाप्त हुआ। अब अगला समूह है प्रोटोजोआ का सीलिएटा। अगर हम सीलिएटा की बात करें तो ये जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव हैं। ये जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जंतु हैं। देखिए सीलिएटा, सीलिया शब्द आता है तो ऐसे एनिमल जिनके गमनांग सीलिया होते हैं। आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो जो पैरामीशियम है तो ये पैरामीशियम में इस प्रकार से रोवे के समान बहुत सारे असंख्य सीलिया होते हैं। ये ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो ये क्या है, ऐसे एनिमल जिनके शरीर में सीलिया पाए जाते हैं वो सभी सीलिएटा समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये जीव जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इनके शरीर पर हजारों रोए जैसी, ये क्या है, रोए जैसी संरचना दिख रही नहीं दिख रही, हजारों रोए जैसी संरचना होती है जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में रोमाब या पश्चमाप कहेंगे इनको। इसके बाद में अगला कैरेक्टर क्या होता है, इनमें केंद्रक दो या दो से अधिक होते हैं। अब ये जो दो या दो से अधिक होते हैं, इनमें एक केंद्रक तो क्या होता है, इनका बड़े प्रकार का होता है, ठीक है, और उसमें एक केंद्रक क्या होता है, छोटे प्रकार का होता है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ केंद्रक, और जो छोटा है उसे हम क्या कहेंगे, लघु केंद्रक। तो दो या दो, इनमें क्या होते हैं, अगला मेन इनका कैरेक्टर क्या है, इनमें केंद्रक दो या दो से अधिक होते हैं, जिसमें एक बड़ा दीर्घ केंद्रक तथा एक या एक से अधिक छोटे लघु केंद्रक होते हैं। ये इनका अगला कैरेक्टर होता है। तो बड़ा इनमें केवल एक होएगा, बड़ा क्या होएगा, केवल एक, लेकिन जो छोटे हो जाएंगे, एक केवल होएगा बड़ा केंद्रक, लेकिन जो छोटे होंगे वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद में तीसरे कैरेक्टर की अगर हम
जो जनन की क्रिया है वह सामान्य रूप से जैसे होती है तो होती है, लेकिन समयुग्मन के माध्यम से भी जनन होता है इनमें। जनन समयुग्मन के द्वारा भी इनमें होता है। इनमें एक बड़ी गुहा होती है जो शरीर के बाहर खुलती है। इनमें एक बड़ी गुहा होती है जो शरीर के बाहर ये खुलती है। ये शरीर के बाहर खुलती है। ये इस जगह से ये एक बड़ी गुहा होती है जो शरीर के बाहर खुलती है। एग्जाम्पल इनके क्या क्या हो जाएंगे? पैरामीशियम, वैलेंटीडियम आदि। इस प्रकार से सीलिएटा की बात हो गई। सीलिएटा समूह एक बार पूरा रिपीट कराता हूं। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जंतु होते हैं। इनमें गति के लिए अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इनमें इनके शरीर के चारों ओर रोएं जैसी संरचना होती है जो हजारों की संख्या में होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, जो इनके गति में और भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? केंद्रक इनमें 2 या 2 से अधिक होते हैं, जिसमें एक केंद्रक बड़ा, एक या एक से अधिक केंद्रक छोटे लघु प्रकार के होते हैं। जनन की क्रिया इनमें समयुग्मन के माध्यम से भी होती है और इनमें एक बड़ी गुहा होती है। इनमें एक बड़ी गुहा होती है जो शरीर के बाहर खुलती है। इस प्रकार से इनके प्रमुख रूप से ये कैरेक्टर हो जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम और वैलेंटीडियम आदि। अगला हम प्रोटोजोअन अगर देखें तो अगले का नाम है सार्कोडीना। तीसरा समूह है सार्कोडीना। सार्कोडीना या राइजोपोडा भी बोलते हैं। राइजोपोडा सार्कोडीना या राइजोपोडा। अब हम इनकी बात करें। देखिए, इसके अंतर्गत जो भी एनिमल हैं, आपने अमीबा का नाम सुना होगा। ये एक अमीबा है। इनका क्या होता है? अमीबाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इस प्रकार के जीवों का आकार अनिश्चित होता है। इनकी शारीरिक संरचना बदलती रहती है। पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? आकार अनिश्चित। शारीरिक आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित। ठीक। अब बात आती है दूसरा कैरेक्टर क्या है? इनमें ये क्या है? ये इनके पादाब होते हैं या कूटपाद इनको बोलते हैं। स्यूडोपोडिया। ठीक। तो ये क्या होते हैं? ये इनके गमन का काम करते हैं। अर्थात जैसे इनको गमन करना है तो ये यहीं से क्या करेगा? ये हिस्सा लंबा हो जाएगा, ठीक, और ये हिस्सा सिकुड़ेगा और इसी प्रकार से ये लंबा हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ जाएगा और ये हिस्सा यहां से सिकुड़ करके ऐसे हो जाएगा। ये हिस्सा धीरे धीरे जो है इसमें ऐसे 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 होता चला जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से ये गमन का काम करते हैं। तो इनमें इनके जो पादाब होते हैं
ये गमन का काम और भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। होएगा गमन एवं भोजन को पकड़ने का काम, गमन एवं भोजन को पकड़ने का काम कौन करेगा? इनके जो पादाब होते हैं, कूटपाद होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। तो गमन एवं भोजन को पकड़ने का काम कौन करता है? पादाब करते हैं, पादाब करते हैं। ठीक, इनका जो अगला कैरेक्टर होता है, तीसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ये सादे जल में, ये सादे जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, सादे जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में जंतुओं और पादपों दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इनके शरीर में एक केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? इनमें केवल एक केंद्रक होता है, केंद्रक एक होता है। जैसे उनमें दो या दो से अधिक होते थे, इनमें केवल केंद्रक एक होता है। और इनमें एक प्रमुख कैरेक्टर क्या होता है? इनमें जो पोषण का काम है, पोषण का काम क्या होता है? होलोजोइक, प्राणी सदस्य, होलोजोइक अर्थात प्राणी सदस्य। होलोजोइक। अब ये प्राणी सदस्य क्या है? हम लोग भोजन को खाते हैं, खाने के बाद में उसका पाचन करते हैं और पाचन करने के बाद में मल का विसर्जन करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी करते हैं। कूटपादों के माध्यम से ये भोजन को पकड़ करके भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको शरीर के अंदर लेके जाते हैं और इसके बाद में उसके जो भी पौष्टिक तत्व हैं उसको ग्रहण करने के बाद में फिर वो जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको पुनः शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग करते हैं। भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसके पौष्टिक तत्वों को ग्रहण किया और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ वह मल के रूप में त्याग देते हैं। तो यही काम डिटो इसी प्रकार से ये भी करते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अमीबा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के अमीबा, एंट अमीबा, देखिए एक चीज और आपको हम बता दें, ज्यादा डिटेल हो जाएगी लेकिन फिर भी, ये सार्कोडीना 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अमीबा होते हैं, दूसरे होते हैं एंट अमीबा होते हैं, तीसरे होते हैं एक्टिनोफ्रिस होते हैं और चौथे होते हैं पेलोमिक्सा होते हैं। ये 4 प्रकार के सार्कोडीना होते हैं। तो एंट अमीबा, एक्टिनोफ्रिस और पेलोमिक्सा इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जो चौथा और अंतिम समूह है, इसका चौथा और अंतिम समूह देखेंगे, उसका नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो स्पोरोजोआ अर्थात स्पोरोफाइट्स ये सभी परजीवी होते हैं। पहला कैरेक्टर क्या है? ये सभी परजीवी हैं। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं स्पोरोजोअन के अंतर्गत, ये सभी परजीवी होते हैं और ये मनुष्यों पर घातक रोग फैलाते हैं। किन पर? मनुष्यों पर और कुछ जंतुओं पर भी ये घातक रोग फैलाते हैं। अब जब ये परजीवी होंगे तो इनमें क्या होती हैं? खाद्य रिक्तिकाएं, खाद्य धानियां नहीं होती।
तीसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इनमें खाद्य धानियां क्या होती हैं, नहीं होती हैं। इनमें खाद्य धानियां नहीं होती। भाई परजीवी है तो खाद्य धानियों को कोई आवश्यकता नहीं, परमानेंट ये पोषण से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और इनमें गमन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। इनमें गमन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। लेकिन जब ये जंतुओं की ऐसे जंतुओं के शरीर पर प्रवेश करते हैं जो मायोनीम तंतु जिनमें पाए जाते हैं, तो मायोनीम तंतुओं के संकुचन में, जब मायोनीम तंतुओं में जब संकुचन होता है तो इनमें गति होने लगती है और उसी गति को ग्रीगेराइन गति कहते हैं। ये क्या है, मायोनीम जंतुओं के शरीर पर जब पाए जाते हैं तो उनमें गति होती है और उसी गति को हम ग्रीगेराइन गति कहते हैं। इनका जो जीवन चक्र होता है जटिल होता है। जीवन चक्र क्या होता है, जटिल होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, मलेरिया रोग फैलाता है। यह मादा एनोफिलीज मच्छर की लार पे पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोटोजोआ समाप्त हो गया। मैंने आपको बताया पूरे प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटते हैं। चारों समूहों का मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल बताया और उसके बारे में बताया। प्रोटोजोआ समाप्त होने के बाद में जो अगला किंगडम आता है वह किंगडम कवक या फंजाई है। उसको मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी लोगों के बीच में बताऊंगा। एक चीज याद रहे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको बता रहा हूं, उसका व्यवस्थित आप लोग नोट्स बनाते चले। जब विद्यालय खुलेगा तो आप सभी का नोट्स व्यवस्थित देखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रहे कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें। अगर बात कोई नहीं समझ में आ रही तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर मुझसे पुनः पूछें। मैं उसको पुनः जो है आपको लिख करके बताऊंगा। तो ठीक है।